नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सिलेक्ट कर लें। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी के पार्ट 3 की। और हम ऐसे आशा करते हैं आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। और आज पार्ट 3 में हम एक ऐसी कंपनी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और कंपनी का नाम हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, ग्रैंडवेल नॉर्टन कंपनी है। और इसका जो हिस्ट्री है वो हम देखेंगे, बहुत ही शानदार कंपनी है। कुल मिलाकर के हम वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी के जो 6 पार्ट होंगे उस 6 पार्ट में हम कुल 6 स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक हैं और अच्छे रिटर्न दिए हैं अब तक उसने। और सभी के सभी की जो 6 कंपनियां होंगी उनके जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, मजबूत बैलेंस शीट है, वेल कंडीशन मैनेजमेंट है और जो ब्रांड है वो बहुत ही, इन कंपनी के जो ब्रांड है बहुत ही बेहतरीन है। तो मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत भी हम वॉरेन बफेट के कोटेशन से कर लेते हैं कि जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपसे बेहतर हों, सहयोगी ऐसे बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए, दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाए उसका हिस्सा बनिए। और ये भी वॉरेन बफेट का अच्छा कोटेशन है। और जो उन्होंने कहा कि बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र बनाइए, तो हमें बाजार के उतार चढ़ाव से कभी डरना नहीं चाहिए। बल्कि हमें अगर वैल्यूएबल कंपनी का शेयर है वो वैल्यू प्राइस पर मिलता है तो हमें उसको स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। तो मित्रों, हमने पार्ट 1 जो था वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी का, जो पार्ट 1 था उसमें हमने जो पहला जो स्टॉक था उसकी स्टडी की थी। उसमें हमने श्री रायलसीना हाई स्ट्रेंथ जो कंपनी थी उसके स्टॉक्स की हमने इसमें चर्चा स्टडी कर ली है। और पार्ट 2 में हमने पेज इंडस्ट्रीज की स्टडी हमने इस वीडियो में कर लिया है। तो आप देखना चाहें तो पार्ट 3 से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। और दोनों बेहतरीन कंपनियों के स्टॉक आपने इसमें शामिल किया है। तो चलो मित्रों, अब हम अगले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी के सबसे पहले हम ब्रांड की बात करेंगे। और कोई भी कंपनी उसके जो बाजार में जो ब्रांड होते हैं ब्रांड की बात करेंगे। और उसके बाद में कंपनी की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखेंगे कि कंपनी है वो कितने सालों से काम कर रही है और उसकी हिस्ट्री कितनी शानदार रही है। उसके बाद में एक्टिव मैनेजमेंट की बात करेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। और उसके बाद में सबसे मजबूत जो बात है वो है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है तभी स्टॉक चलेगा, तभी कंपनी आगे बाजार में बरकरार रह पाएगी। अगर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वही मजबूत नहीं है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं होती है। तो हम ये सारी चीज़ें हैं वो क्रमशः इनको स्टडी करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ग्रीनवेल नॉर्टन की। और जो कंपनी का स्टॉक है करंट मार्केट प्राइस 1932 चल रही है। और कंपनी का मार्केट जो कैप है 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और देखिए तो जो स्टॉक जो हाई है 2328 का चला है। स्टॉक का पी है वो 62 के आसपास चल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू है 146 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.2 है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है वो 25 है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, ग्रीनवेल नॉर्टन है उसका मेन जो बिजनेस है वो जो जितने भी जो कटर होते हैं, जो रिंग कटर्स होते हैं, आपने देखा होगा इसमें जो सभी जो मिस्त्री जो होते हैं वो काम में लेते हैं। तो ये जो कटर जो होता है इसके जो इसमें जो ब्लेड डाली जाती है वो इनको बोलते हैं एब्रेसिव बिजनेस। तो ये जो ब्लेड बनाने का कार्य करता है वो ग्रीनवेल नॉर्टन है वो कंपनी है वो ये कार्य करती है। और इसकी जो आपने सभी तरह के कटर्स देखे होंगे और इनमें जो ब्लेंड होता है, जो इसमें डिस्क होती है, और ये जो डिस्क जो एक हार्ड मटेरियल से बनाई जाती है और ये जो डिस्क बनाने का जो कार्य करती है वो ग्रीनवेल नॉर्टन कंपनी इस प्रकार के डिस्क है वो आपने देखे होंगे। मेसन के पास है, कारपेंटर के पास है, जो ये जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें बखूबी इसको काम में लिया जाता है। और ये जितनी भी आपने डिस्क देख रहे हैं ये सभी डिस्क बनाने का कार्य है ग्रीनवेल नॉर्टन करती है। और इसका जो कार्य है वो आज से कई साल से चल रहा है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और जब तक इस तरह की हार्ड जो मटेरियल जिनको बोलते हैं जब तक ये बाजार में चलते रहेंगे कंपनी के इनके डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है। और हार्ड डिस्क बनाने का कार्य है वो ये ग्रीनवेल नॉर्टन करती है।
नॉर्टन का बिजनेस किस तरह का है, तो ग्रीनवेल जो है वो एब्रेसिव जो बिजनेस है उसके सेक्टर में कार्य करती है। एब्रेसिव जो अपने देखें अभी जो डिस्क होती हैं, सभी जो कटर्स होते हैं उनमें जो डिस्क बनाई जाती है वो एब्रेसिव स्ट्रक्चर की होती है। एब्रेसिव जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक कठोर पदार्थ होता है जो ये इसको बनाने का कार्य करती है। ये सभी प्रकार की जो डिस्क है, बिजनेस सेगमेंट देख लेते हैं कंपनी का। एब्रेसिव बिजनेस है, तो एब्रेसिव बिजनेस में ग्रीनवेल नॉर्टन इज एब्रेसिव बिजनेस इज द इंडियन आर्म ऑफ द सेंट गोबिन एब्रेसिव इन 1941। यानी ये जो ग्रीनवेल नॉर्टन कंपनी है वो सेंट गोबिन, जो फ्रांस की जो आपने सेंट गोबिन कंपनी का नाम सुना होगा, तो जो सेंट गोबिन है उसकी ये एक सब्सिडरी कंपनी है। और सेंट गोबिन जो ग्रुप है उसकी सबसे बेहतरीन कंपनियों में से ये ग्रीनवेल नॉर्टन आती है। और इन 1941 में सेंट गोबिन के एब्रेसिव बिजनेस में ये उतरी थी। GNO pioneered द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्राइंडिंग वेल्स। और ये ग्राइंडिंग जो कटर्स होते हैं उनके जो व्हील्स यानी डिस्क जो हमें इस तरह की जो डिस्क होती है, और जो विभिन्न प्रकार की लकड़ी है, कारपेंटर मेसन है जो उनको काटने का कार्य करते हैं, और ये जो डिस्क बनाने का कार्य है इसको ग्राइंडिंग व्हील्स बोलते हैं। और ये जो डिस्क होती है इसको बनाने का कार्य है वो ग्रीनवेल नॉर्टन करती है। एंड टुडे द एब्रेसिव बिजनेस इज ए मार्केट लीडर विद ए पैन इंडिया प्रेजेंस। यानी और आज जो ग्रीनवेल नॉर्टन कंपनी है वो आज एब्रेसिव बिजनेस की इंडिया की इंडिया और वर्ल्ड की लीडर कंपनी है इस बिजनेस सेगमेंट में। और देखें तो प्रोडक्ट्स देखें तो GNA ऑफर्स इनोवेटिव एब्रेसिव सॉल्यूशंस है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके के ये प्रोडक्ट बनाती है। और प्रोडक्ट्स में देखें तो इसके सॉल्यूशन में बिजनेस प्राइज इट्स सेवरिंग ऑल सेक्टर ऑफ मार्केट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्राइजिंग एरोस्पेस। यानी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर में काम आते हैं, वो एरोस्पेस है, स्टील है, बियरिंग है, फाउंड्री है, वुड वर्किंग है, जनरल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव है, रिटेल है, पेंटिंग है, डेकोरेटिव मार्केट्स यानी ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट्स। तो ये सभी प्रकार के बिजनेस सॉल्यूशंस में ये कंपनी के प्रोडक्ट है काम आते हैं। और मेटल की बात करें तो मेटल में फैब्रिक है, कटिंग शीट मेटल है, हैवी ग्राइंडिंग डी बेरिंग है, वेल्ड्स ग्राइंडिंग ब्लेडिंग है, ग्राइंडिंग सैंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेटल है, लाइट टू हैवी ड्यूटी क्लीनिंग है, फिनिशिंग एंड स्टेनलेस स्टील है, क्लीनिंग एंड फिनिशिंग है। तो ये और सभी प्रकार के जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें ये जो एब्रेसिव जो डिस्क होती है इसका बहुत ही बड़ा मार्केट, बहुत ही बड़ा बाजार है। और ये जो ग्रीनवेल नॉर्टन है ये इंडिया की है वो इस बिजनेस से एब्रेसिव जो बिजनेस है उसमें लीडर कंपनी है और सबसे बेहतरीन टॉप कंपनी है ये। और अब बात करें कंपनी की हिस्ट्री की, तो कंपनी है 1941 से एक छोटी कंपनी के ग्रीनवेल द एरा ईयर्स 1941 से इसकी शुरुआत होती है। और 1950 की बात करें तो 1950 से द लॉन्च ऑफ द कंपास। और इसका जो सबसे जो लीडर जो कहें जिसके जो प्रोडक्ट है वो घड़ी छाप प्रोडक्ट है इसका, जो बाजार में आपको देखने को मिल सकता है। तो 1950 में इसका पहला प्रोडक्ट हुआ। मिड 1950 ग्रीनवेल लॉन्च इट्स फर्स्ट ब्रांड कंपास ब्रांड के नाम से इसका पहला ये ब्लेड लॉन्च हुआ था। और उसके बाद में देखें तो कंपनी का 1967 में ग्रीनवेल एब्रेसिव इंटर्स इनटू ये टेक्निकल कोलैबोरेशन विद द नॉर्टन कंपनी। और 1967 में कंपनी ने जो अमेरिका की नॉर्टन कंपनी थी उसको खरीद लिया। और 1970 के देखें तो अर्ली 1970 में फर्स्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील प्लांट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कोटेड डिस्क एंड द सुपर रिफ्लेक्सिंग एट मोरा। और मुंबई के जो मोरा में है इसका जो ग्राइंडिंग व्हील्स और प्लांट है, ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने का जो प्लांट है वो 1970 में शुरू हुआ। और 1971 में द बर्थ ऑफ GNO और की बात करें तो नॉर्टन कंपनी बिकम्स ए पार्टनर इन द ग्रीनवेल नॉर्टन GNO। और 1971 की बात करें तो 1971 में नॉर्टन जो कंपनी है उसने ग्रीनवेल नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया था। और 1972 में GNO पायनर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिलिकॉन कार्बाइड इन इंडिया एट इट्स ए न्यू साइट इन द बेंगलोर। और 1972 में बेंगलोर में इसने सिलिकॉन कार्बाइड का जो प्रोजेक्ट था प्लांट था वो शुरू किया। और 1977 में भी इसने अगले बिजनेस बेंगलोर टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में इसने अपनी बिजनेस शुरू किया। 1980 में देखें तो 1980 में देखें तो न्यू साइट नियर द तिरुपति। और 1980 में तिरुपति में इसने अपना एक नया प्लांट शुरू किया था। कंपनी की हिस्ट्री बहुत ही लंबी है। और 1983 में GNO गोज पब्लिक और 1983 में ये लिस्टेड हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। 1983 में कंपनी की लिस्टिंग हुई। और GNO स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ग्रास इन द ओल्ड सिक प्लांट इन द बेंगलोर। और देखें तो कंपनी की हिस्ट्री बहुत ही शानदार। GNO फोर्स इन द मार्केटिंग सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेंट सिस्टम। और 1991 का दौर देखें तो 1991 में था GNO सेलिब्रेट मेजर माइल स्टोन इन हिस्ट्री इट्स गोल्डन जुबलियन विद द थीम लाइफ बिगेन्स एट 50। और 1991 में कंपनी ने 50 वर्ष पूरे कर लिए थे। कंपनी को 1991 में कंपनी को इस्टेब्लिश हुए पूरे 50 वर्ष हो गए थे। और
और 1996 का दौर देखें तो 1996 में कंपनी जो फ्रांस की जो सेंट गोबिन कंपनी है और उसकी ये सब्सिडरी बन गई थी। जिनो बिकम्स द फर्स्ट मेजोरिटी ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सेंट गोबिन इन इंडिया, यानी सेंट गोबिन की जो इंडिया में जो है सबसे बेहतरीन कंपनियों में से जीएनओ आती है। और अर्लियर इन द 19 कंपनी द डी सेंट गोबिन हैड एक्वायर्ड नॉर्टन यूएसए, और जो सेंट गोबिन था 1996 में इसका नॉर्टन का जीएनओ का अधिग्रहण कर लिया था। और अब ये प्रेजेंट में सेंट गोबिन ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनियों में से, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है। तो कुल देखें तो कंपनी का इतिहास है वो बहुत ही बेहतरीन है। और हाल ही में कंपनी ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और 2016 की बात करें तो 2016 में कंपनी के इतिहास को आज 75 वर्ष कंपनी को हो गए हैं और अपने बिजनेस को शानदार तरीके से कर रही है। और ग्रीनवेल नॉर्टन की पीयर्स कंपैरिजन देखें तो इसकी जो कंपटीटर कंपनियों में है, कंपटीटर जो कंपनी है उसमें सबसे नंबर 1 कंपनी है इसकी ग्रीनवेल नॉर्टन है। उसकी जो अन्य जो कंपनियां उनमें देखें तो सबसे पहली बड़ी कंपनी है ग्रीनवेल नॉर्टन, फिर वेंडर इंडिया है, ओरिएंट एब्रेसिव है। तो इसमें सबसे बड़ी मार्केट कैप को लेकर के और बड़े एक मार्केट कैप को कैप्चर करके बैठी है। और इंडिया की ये अपनी सेक्टर में लीडर कंपनी है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं कंपनी के। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स देख लेते हैं। सितंबर 19 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 392 करोड़, 410, 366, 232 और सितंबर 20 में 439। तो देखें कंटिन्यूसली है कंपनी के जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और 21 की बात करें तो 21 में 513, दिसंबर 21 में 502, मार्च 22 में 559, जून 22 में 638 और प्रेजेंट क्वार्टर में सितंबर 22 की बात करें तो 635 रहा है। अब कंपनी के खर्चे की बात करें तो कंपनी के जो खर्चे हैं, कंपनी के खर्चे भी है वो इनकम के अनुपात में कंपनी के खर्चे बढ़े हुए हैं। नेट प्रॉफिट, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5247 और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का है वो लगातार बढ़ रहा है। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 90 के आसपास 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब कंपनी के पीएनएल की बात कर लेते हैं तो कंपनी का पीएनएल भी देखें तो नेट प्रॉफिट है 83, 100 और ये 100 के 3 डिजिट में चल रहा है। और इसका प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो 343 हो गया है। कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर में कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है 10% है, 5 ईयर में 10%, 3 ईयर्स में 8% है। और प्रेजेंट ईयर की बात करें तो 22 है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का शानदार है 11, 20, 22। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 10 ईयर्स में स्टॉक में 30% का जंप है, 5 ईयर में 30%, 3 ईयर्स में 50% का है। रिटर्न टू इक्विटी देखें तो 10 ईयर में रिटर्न टू इक्विटी है वो 16% है, 5 ईयर में 17% है, 3 ईयर में 17% है। और कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास रिजर्व देखें, कंपनी के जो रिजर्व हैं वो बेहतरीन रिजर्व है। कंपनी के रिजर्व भी काफ़ी ग्रोइंग मोड में। और कंपनी के रिजर्व देख लेते हैं तो मार्च 11 में कंपनी के रिजर्व 373, 434, 490, 500 और कंटिन्यूसली कंपनी के जो रिजर्व बढ़ रहे हैं। और अब देखें तो 2020 के ईयर में कंपनी के पास 4 डिजिट में है वो रिजर्व हैं 1132, 1300, 1500 और 1565। प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के पास 15,500 के रिजर्व्स हैं। और कंपनी के पास जो बोरिंग जो कर्जा है कंपनी के पास बहुत ही कम है। तो देखें तो फुल बैलेंस शीट है, 5 स्टार बैलेंस शीट है। और कंपनी का कैश फ्लो देखें तो नेट कैश फ्लो भी शानदार है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स है वो दिसंबर 19 से 58 है और कंटिन्यूसली यही चल रहा है। और सितंबर 22 के प्रेजेंट क्वार्टर में बात देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 58% है। FIs भी देखें तो FIs भी बेहतर स्थिति में कंपनी लग रहे हैं। FIs ने अपनी स्थिति कंटिन्यूस बढ़ाई है, जहाँ दिसंबर 19 में 4.11 थी और प्रेजेंट क्वार्टर में बात करें तो इसकी FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, इसमें 7.52 हो गई। DIS की बात करें तो DIS भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, इसमें 15% है और प्रेजेंट क्वार्टर में 15.58 है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी इसमें 18% देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बेहतरीन है। और ओवरऑल अब कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है करंट प्राइस है वो 1932 के आसपास चल रहा है। और पास्ट 1 मंथ में देखें तो अभी भी हमें स्टॉक है वो 6 से 7% है वो डाउन में मिल रहा है। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी 10 से 11% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी अभी भी स्टॉक है वो लगभग उसी रेंज में चल रहा है। और लास्ट वन ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में वो 20% के रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और 5 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 200 से 250% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ग्राफ देखें तो कंपनी का जो ग्राफ है वो बेहतरीन है। और कंपनी का जो ग्राफ लेफ्ट टू राइट है वो बढ़ रहा है। कहीं भी कंपनी में कहीं भी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट बड़ी फॉल आपको देखने को नहीं मिल रही है। और कंपनी का जो काफ़ी डिसेंट चार्ट है, काफ़ी डिसेंट स्थिति में वो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जा रहा है। तो और देखें तो स्टॉक है जो
लास्ट 6 मंथ में हम देखें तो लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में भी स्टॉक है हमें काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस पर मिल रहा है और अभी भी स्टॉक है वो हमें 6 से 10% के डिस्काउंट पर स्टॉक है वो मिल रहा है। तो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग साइट की बात करें तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो ऑल इंडिया में देखने को मिलती है। दिल्ली, लुधियाना है, दिल्ली है, जयपुर है, कानपुर है, अहमदाबाद है, नागपुर है, मुंबई है, पुणे है और मोरा में इसका बड़ा प्लांट है। तो कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो ऑल इंडिया में कंपनी का देखने को मिलते हैं। भूटान है, जमशेदपुर है, कोलकाता है, हैदराबाद है, तिरुपति है, चेन्नई है, तो इसमें बेंगलोर है। तो कुल मिलाकर के कंपनी का है वो बहुत ही बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और पूरी ऑल इंडिया में इसकी साइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स वो देखने को मिलती हैं। तो मित्रों ये हमने बात कर ली है इसके कंपनी की, हमने सभी बैलेंस शीट है, मैनेजमेंट है और कंपनी का बिजनेस है, सभी चीज़ों को हमने स्टडी कर ली है। और वीडियो पसंद आए तो ना सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। और अगले वीडियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी में फिर मिलते हैं जिसमें हम 3 और बाकी के जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।